कितने खुश है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमें हर दिन बचा रहा है, संभाल रहा है नुकसानों से, खतरों से, बड़े नुकसानों से, और वो जिंदगी दे रहा है, नवी जिंदगी दे रहा है। बहुत लोगों के पास वही घिसी पिटी जिंदगी है, वही कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, वो जिंदगी को जी नहीं रहे। हालेलुया। हर एक इंसान फायदा चाहता है, कोई भी नुकसान नहीं चाहता। सही है कि गलत? हर कोई फायदे के लिए चल रहा है। नुकसान हो जाए तो वो झेल नहीं पाता, सदमे में चले जाता है, टेंशन में चला जाता है। इंसान चाहता है नफा हो, फायदा हो, नुकसान को वो देखना नहीं चाहता। हालेलुया। आज का इंसान प्रभु की हजूरी से दूर जाता है। हर दिन अच्छी बातों को वो लेता नहीं है, और वो बेफजूल की बातें उसमें से जल्दी से ध्यान चला जाता है, जल्दी से वो बात याद रहती है, और अच्छी अच्छी बातों को इंसान अपने दिल में याद नहीं रखता। आप चाहे आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के याद करो, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो आपको आज भी याद नहीं होंगी, लेकिन जो गंदी बातें थी, जो गलत बातें थी, आज भी आपको याद है। कितने सहमत हैं इस बात से? क्यों? वो बात जो हमारे फायदे की नहीं है वो हमें याद रहती है, और जो फायदे की बातें हैं वो हमारे दिमाग में, चित्त में, दिल में, आंखों में आती क्यों नहीं है? कौन चाहता है कि हम फायदे में ही रहें, और कौन चाहता है कि आप नुकसान में रहें? बोलो, शैतान, दुश्मन यही चाहता है कि मैं नुकसान में रहूं, मैं अच्छी बातों को याद ना कर सकूं, इसीलिए मुझे अच्छी अच्छी बातें याद नहीं रहती। सही है? हमेशा इंसान तो इसीलिए काम करता है, इसीलिए दौड़ को दौड़ता है हर दिन कि मैं फायदा करूं, मैं अपने लिए फायदा कमाऊं। हर इंसान रात दिन उसकी दौड़ इसी चीज में लगी हुई है कि मैं नुकसान ना उठाऊं। हालेलुया। जबकि हम 10 कुंवारियों को देखते हैं, उसमें से 5 समझदार, 5 मूर्ख। हालेलुया। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि वो आखे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए आपके साथ। लाजर और धनी दोनों मर गए, लेकिन धनी कहता है, अब्राहम लाजर को भेज, मेरे पास भेज, बहुत आग लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई है, उसको बोल एक बूंद पानी की मेरी जीभ पर रख दे, मुझे ठंडक मिल जाएगी। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, हानि, नुकसान, नफा देखते देखते ऐसी हालत में चले जाएं जहां वो कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए जो वचन आपको दिए जाते हैं, जो शिक्षा आपको दी जाती है, वो शिक्षा को याद रखना है अपने दिल में। नहीं तो हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मॉर्निंग, इवनिंग कितना वचन आपको दिया जा रहा है, तो वो बेफायदा ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि आप वचनों को याद ना रखें, अपने दिल में ना रखें, मनन ना करें, तो उस धनी की तरह, उस 10 कुंवारियों की तरह, 5 कुंवारियों की तरह जिनका तेल खत्म हो गया। हालेलुया। जब ये धनी लाजर को बुला रहा है, बोल रहा अब्राहम उसी को भेज दे, वही मुझे ठंडक पानी पिला दे, वही मुझे एक बूंद पानी की दे दे, वही
जद कि वो धनी के हर दिन उसकी ड्योरी पे बैठता था, उसके दरवाजे पे बैठता था और धनी का जो बचा कुचा था उसी को खा के अपना गुजारा करता था। तब तो उसको पानी का गिलास नहीं देता था, लेकिन जब मरे तो दोनों ही एक साथ मरे, दोनों पे टाइम सेम आ गया और धनी नरक में चला गया और गरीब कहां गया? स्वर्ग में। लेकिन ये नहीं है कि धनी को हमेशा नरक ही मिलता है, लेकिन उसकी क्रूरता के कारण, उसकी नासमझी के कारण उसने उसको धक्के दिए, लेकिन प्रभु की नजर उस पर ठहरी और लास्ट में दोनों ही खत्म हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब टाइम आया तो नरक से धनी देखता है लाजर को दूर से, स्वर्ग में बड़ी शांति के साथ बैठा हुआ, और वो तो जल रहा था, प्यास लगी हुई है, कोई उसको वहां पानी देने वाला नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। लाजर को देखकर बाप याद आया, अब्राहम याद आया। वो बोला, अब्राहम ऐसा कर, उसको ही भेज, हालेलुया, उसी को भेज, वही मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, ज्यादा भी नहीं, एक बूंद मांग रहा है, एक पोटा उंगली का बगोकर पानी का मेरी जीभ पर रख दे, यही ख्वाहिश, लास्ट टाइम यही मांग रहा है। प्रभु ने बोला, नहीं भी, तूने अपने जीते जी अपनी ऐश प्रस्ती दुनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लिया, तू अपनी जिंदगी जी चुका, अब तेरे लिए यही जगह है। लेकिन वहां से जान छुड़ाना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, कैसे भी मैं निकलूं इस नरक से। कुछ उसकी बात चल नहीं रही, अब लास्ट हथियार अपनाता है, बोलता है, प्रभु ऐसा कर, मेरे 7 भाई और है धरती पर, वो भी मेरी तरह ही काम करते हैं, वो भी दुनिया को लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का हक मारते हैं, ऐसा कर तू मुझे वापस भेज, कहीं वो भी जहां ना आ जाए। हालेलुया। प्रभु को मालूम है, प्रभु बोला, नहीं, उनके पास सेवक है, संत है, वचन है, उनकी नहीं सुनते तो वो मुर्दों में से भी कोई जी उठ के उसके पास जाएगा तो वो तेरी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। ऐसा हालात मैं नहीं चाहता किसी का हो, लेकिन टाइम दिया गया है आपको, टाइम मिला है, एक मौका मिला है पृथ्वी पर आज आपको अपने आप को वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का। ये मत सोचो कि हर कोई कहता है प्रभु की आमद आएगी, उसके साथ जाएंगे, वो धर्मी लोगों को उठा ले जाएगा। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं जन्म लिया तब से सुनते जा रहे हैं। शायद ये टाइम नहीं आएगा, ऐसा ही है, चाहे वचन ऐसा लिखे गए हैं, कोई नहीं आने वाला। लेकिन टाइम बहुमूल्य है, बहु कीमती है। आपको कैसे याद करना है? जब यीशु के चेलों ने बताया कि तू बता गुरु दोबारा कब आएगा फिर, तो उसने क्या बोला? निशानियां बताई, और आज वो निशानियां पूरी हो रही है। तो इसी से याद करो कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कहता जो वचन कह रहा है, और प्रभु ने अपने मुख से जो वर्ड बोले हैं कि मेरा आना चोर की मानिंद होगा। जब लोग ब्याह शादियां करते होंगे, अपनी पार्टियां करते होंगे, घर बनाते होंगे, दान जोड़ते होंगे, अख जपते ही मेरा आना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम वचन में जाएंगे। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 14 वचन। हर कोई खोले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 14 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है,
और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, चर्च के काम करना भी व्यर्थ है, यदि मसीह मुर्दों में से ना जी उठता। हालेलुया। अब हुआ क्या? मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और हमारा प्रचार करना, जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हमारा प्रचार करना भला है, अच्छा है, क्योंकि वो विश्वास जो हमें दिया गया है उस विश्वास में हम पूरे उठे, क्योंकि वह हमारे लिए जी उठा है। मुर्दा कब्रों में होता है और जिंदा अपनों के साथ होता है। हालेलुया। और मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और हमारा विश्वास पूरा हुआ। हालेलुया। मुर्दा कहाँ होता है? कब्र में। और जिंदे कहाँ होते हैं? अपनों के साथ। हालेलुया। फिर बोलो प्रभु तेरा शुक्र है। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो प्रभु तेरा शुक्र है, तू मेरी खातिर जमीन पर आया। जोर से बोलो, जोर से आवाज आनी चाहिए। बोलो प्रभु तेरा शुक्र है, तू मेरी खातिर जमीन पर आया और मुझे यीशु नाम मिला। तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे लिए मार खाई। तेरा शुक्र है, तूने मुझे पाप से बचाया। तेरा शुक्र है, तूने मौत पे फतह पाई। मेरी बीमारियों के लिए मार खाई, मेरे लिए सलीब पर जान दी। तूने मेरी कीमत अदा की कि मेरी नजात के काम पूरा हो। तेरा शुक्र है, मुझे मरने नहीं दिया। तेरा शुक्र है, और मुझे नजात दी। तेरा शुक्र है, और मुझे यीशु नाम मिला जिससे मुझे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तेरा शुक्र है, और तुम तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए। तेरा शुक्र है, यदि तुम मुर्दों में से जिंदा ना होते तो मैं भी आज जहां ना होता, मुझे भी निजात ना मिलती, मैं भी विश्वासी ना होता, और मेरे पास चर्च ना होता, विश्वासी ना होते, सेवक ना होते। आपने मुझे बचा लिया। तेरा शुक्र है। हालेलुया। हालेलुया। ये भेद एक उस बंदे पर प्रकट हुआ जो मसीह का बहुत बड़ा विरोधी था, और जहां तक कि जो यीशु का नाम लेते थे, जो यीशु का नाम का प्रचार करते थे, उनको जान से भी मार देता था। हालेलुया। क्या नाम है उसका? साउल। साउल इतनी नफरत करता था, इतना यीशु का मसीह विरोधी हो गया था कि सेवक भी उससे डरते थे, कलीसिया भी डरती थी। लेकिन प्रभु ने उसको पकड़ा एक दिन रात को। यीशु ने उसको दर्शन दिया और बोला, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। बोला, मैं किसको सताता? बोला, तू कौन है? बोला, मैं यीशु हूं। तो तू किसको सताता है? हालेलुया। वो बोलता, मैं तो किस यीशु तुझे कहां सताता हूं, मैं तो कुछ नहीं कहता तुझे। यीशु बोले, नहीं, तू मेरे सेवकों को सताता है। हालेलुया। इसका मतलब यदि कोई सेवक के साथ लड़ता है, चाहे सेवक की चुगली करता है, संत की, पास्टर की, तो इसका मतलब कि वो सीधा यीशु मसीह से टक्कर लेता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने संतों का आदर करना चाहिए। हालेलुया। ये कोई जॉब आसान नहीं है। हालेलुया।
ये चर्च चलाना कोई आसान नहीं है, प्रचार करना कोई आसान नहीं है। हालेलुया। हम हर महीने चर्च का रेंट देते हैं, हमें पता हम कैसे देते हैं। नहीं तो हमें अपने जेब में रखना पैसा अच्छा नहीं लगता? किसी को नहीं अच्छा लगता क्या? सबको अच्छा लगता है। जो हमारा 3 लाख महीने का खर्चा होता है चर्च का, वो हमारी जेब में ही आए तो हमें अच्छा लगेगा। सही है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रभु ने जे सेवा का काम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने ठहराया है हमें। और ये जॉब आसान नहीं है। बहुतों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। हमें कितना विरोध झेलना पड़ता है, कितने लोगों की रोज कमेंटों में गाली देते हैं, कितने लोग हमें धमकियां देते हैं, कितने लोग हमें लूटते रहते हैं। लेकिन किसका नाम लेकर लूटते हैं? मसीह का नाम लेकर। हालेलुया। वैसे मुझे काम में, ऑफिस में 16-17 साल हो गए हैं, आज तक मुझे कोई लूट नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन जहां मसीह का नाम लेकर हमें लूटा जाता है, चर्च में आते हैं मसीह का नाम लेकर हमें लूट लेते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि ये मसीह के लोग हैं, मसीह बंदा है, इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कोई आए हैं हमारे ऑफिस में, कोई लूट के बताए, वहां हम पास्टर नहीं है, वहां क्या है? हम बॉस है। हालेलुया। और तभी प्रभु हमें बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मसीह का नाम लेके लूटते हैं वो हमें नहीं लूट रहे, फिर वो हमारे खुदा को लूट रहे हैं। और वो बोलता है तूने मेरे सेवक को छुआ, मतलब मेरी आंख की पुतली को छुआ, तो क्या वो बचेगा? कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। और सेवक वो जो अपने मुंह को बंद रख ले। हालेलुया। यीशु मसीह को कितना उसको मार रहे थे, कितना उसको थूक रहे थे मुंह पे। जिसका मन करता था वो थप्पड़ भी मार रहे थे, गालियां देते थे। वचन में लिखा वो गाली सुनकर गाली ना देता था। इसका मतलब वो चुप रहा, जहां तक कि उसके कपड़ों को भी बांट लिया गया। हालेलुया। और आज हमें क्या करना है? उन वचनों को जो हमें दिया जाता है, इनको याद रखना है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पहला वचन। सब निकालो। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हालेलुया। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैंने जो आप लोगों को वचन दिया, मैंने जो खुशखबरी आपको सुनाई, यदि आप उसको याद रखते तो क्या होता? उद्धार पाते। हालेलुया। फिर पढ़ो। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम्हें स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते, स्मरण याद रखते, दिल में रखते, जिससे हमारा उद्धार हुआ, हमें निजात मिली है। अब समझ में आया? सीधा सीधा खुशखबरी सुनाई उसने,
और खुशखबरी जो सुनाई वो हमने उसके मनन किया, याद रखा दिलों में, तो उससे क्या हुआ? हमें नजात मिली। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साउल प्रभु से नफरत करता था, प्रभु के कामों से, प्रभु की सेवकाई के खिलाफ था। फिर भी प्रभु से हो सकता वो प्रभु को जानता भी हो, जितना जानता, लेकिन उससे ज्यादा वो नफरत करता और प्रभु की सेवा का विरोध करता। जहां चेले प्रभु का प्रचार सुनाते वहां चले जाता, वहां पकड़ के कलीसिया को, लोगों को भी मारता, सताता, जो कुछ वो कर सकता था करता। हालेलुया। अब हुआ क्या? प्रभु ने बात किया, और जब प्रभु ने बात किया और ये जो खुशखबरी है ना उसको मिली, ये आसानी से नहीं मिली साउल को। कैसे मिली है? उसके लिए उसको अपनी आंखें गंवानी पड़ी, अंधा हो गया वो। हालेलुया। फिर संतों ने उसके लिए प्रार्थना किया, फिर जाकर उसको खुशखबरी मिली है जी, इसीलिए वो सुना रहा है सबको। और आज हमें बड़ी आसानी से जो खुशखबरी मिल जाती है, बाइबल मिल जाती है, हम इसका उतना आदर नहीं करते जितना करना चाहिए, जितना दिल में रखना चाहिए उतना नहीं रखते, याद जितना रखना चाहिए वचनों को उतना याद नहीं रखते। हमें तो इतना याद रखना चाहिए कि पूरा वचन हमें याद रहना चाहिए। 91 भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, ऐसे ऐसे वचन अपने दिलों में ऐसे याद रखो। बोल रहा है प्लस, यदि तुम याद रखते, अब याद करो आज आपको कितना वचन याद है। हालेलुया। कितना विश्वास में हो, कितने आप वचनों को याद करते हो, क्योंकि ये जो हमें खुशखबरी मिली है इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं, और आज हमारे हाथ में तभी बाइबल है, तभी आज हम चर्च में हैं, कलीसिया में हैं, क्योंकि इसको हमारे तक पहुंचने में बहुत सफर करना पड़ा। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है जो सुसमाचार मैंने आपको बताया है इसको मनन कर लो, इसको दिल में रख लो, और इसकी कदर करो, एक खुशखबरी याद रखो और इस पर विश्वास करो। नहीं तो यदि मसीह जी ना उठता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ होता और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ होता। अब हमने विश्वास कर लिया है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसके बदले हमें नजात मिली है। हालेलुया। हमें नजात मिली है, हमें पता है अपने रास्ते का कि हमने किधर जाना है। अब हम इस धरती से काल चलाना भी कर जाएं तो भी हमें पता है कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। ये फायदा है, हर इंसान फायदे के लिए काम करता है। तो मैं आज आपको कहता हूँ बाइबल को याद कर लो, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। हालेलुया। आने वाला जीवन भी सफर जाएगा और जहां रहते भी आपकी पीढ़ियों को भी प्रभु बदल के रख देगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होता। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा के तब बाहरों को दिखाई दिया।
और वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुतों से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। हालेलुया। याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। है वो प्रभु का सेवक, लेकिन वो कह रहा मैं तो लायक नहीं हूं, उसकी सेवा करने के लायक भी नहीं हूं, मैं उसको प्रेरित कहलाने के लिए लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत कलीसिया को तंग किया है, बहुत कलीसिया को सताया है। हालेलुया। लेकिन बात हम जहां जे कर रहे हैं हमारे विश्वास की, कि जे खुशखबरी की, कि हमारे तक ये खुशखबरी कैसे पहुंची। हमारे तक ये खुशखबरी इस तरह पहुंची, कुर्बानियां के बाद, बहुत दुखों के बाद। लूका, मरकस, पतरस को उल्टा स्लीप पर लटका दिया। कितना दुख था, कितना दर्द है। हालेलुया। पतरस को लटका रहे थे स्लीप पर, कहते तेरे गुरु की तरह तुझे लटकाते हैं। वो बोला नहीं नहीं, इसके कहलाने, मैं इसके ऐसे लटकने के लायक नहीं हूं कि जैसे मेरे गुरु को स्लीप दी गई है। ऐसा करो, गुरु को जो दी है मुझे गुरु की उल्टी स्लीप दे दो। देखो कितना दर्द होगा। और आज हम सेवकों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, साथ खाते हैं। हालेलुया। और हम अपने सेवकों के सामने बैठते थे, उनके पास चेयर भी नहीं लगाते थे, क्योंकि हम उनके बैठने के भी लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, समर्पित किया है, दुनिया से अलग किए गए हैं। तो वो बोल रहा है मैं प्रेरित कहलाने के भी लायक नहीं हूं। और आज हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम सेवा के लायक तो नहीं है प्रभु, फिर भी तू हमें सेवा के योग्य बनाया है, इसलिए तेरा शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें चर्च दिया, कलीसिया दिया, सेवक दिए, अपना काम दिया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखो चेलों को कितना दर्द सहना पड़ा, आर्यों के साथ चीर दिया गया, उल्टा लटका दिया गया। हालेलुया। याकूब को तो लंबे मिस्र की ऊंची इमारत से, मीनार से गिरा दिया गया धक्का देते। हालेलुया। कैसे कैसे चेलों को मार खानी पड़ी है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। और जब वो इमारत से नीचे गिरा दिया गया, फिर भी उनका मन नहीं बढ़ा, उन्होंने लाठियां उठा उठा के पीट पीट के फिर उसको मारा। तो जब आप प्रेरितों के बारे में पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये खुशखबरी हमारे तक पहुंची कैसे है, कितना दर्दों के साथ, कितना कुर्बानियों के साथ हमारे तक पहुंची है। हालेलुया। इसलिए आप वचनों को याद रखा करो। आपके सामने कोई गाली देकर जाए ना, तो आपको वो याद ही रहनी है, सारा दिन याद रहनी है। तो कोई प्रभु का सेवक वचन देकर जाएगा, वो याद नहीं रहना। ऐसा ही है कि नहीं है? क्यों नहीं याद रहता? याद उसको किया जाता है जो याद हो। हालेलुया। आपके रिश्तेदार जिनको आप भूल गए, कभी याद ना करो, उनके बारे में कभी सोचते हो? नहीं। याद किसको किया जाता है? जो दिल में हो उसको हम याद करते हैं। इसीलिए पौलुस बोल रहा है एक खुशखबरी जो मेरे तक पहुंची मैंने आपको दे दी, और इसको याद रखो, मनन करो, तो आपको नजात मिलेगी। ये है फायदा का सौदा। हालेलुया। पर रखना है इसको, हमने पढ़ना है, याद करना है, ताकि आपका विश्वास व्यर्थ ना हो, अधूरा ना रहो। अब विश्वास पूरा हुआ क्योंकि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम विश्वास रखते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ ना जाता। हालेलुया।
जिस दिन आप विश्वास करते हो उस दिन आपका फायदा हो जाता है। आप याद करो, जिस दिन आपने सुबह उठ के प्रार्थना किया, वचन को अच्छे से पढ़ा, अपने दिल में रखा, और उस दिन क्या हुआ? आपका फायदा हुआ। कितना बढ़िया बात है, आप नुकसान से बच गए। और जिस दिन आपने संदेह किया, विश्वास नहीं किया, उस दिन क्या हुआ? हालेलुया। उस दिन क्या होता है? नुकसान में जाते हैं। इसलिए आप संदेह ना करो, पूर्ण विश्वासी बन जाओ, वचनों को अपने दिल में मनन करो, और उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं जिनके तेल जले ही नहीं। तो क्या फायदा तेल का? सोचो, कोई फायदा है तेल रखने का जिसमें आग ही ना हो? इसलिए आप वो 5 कुंवारियों की तरह नहीं जिसकी कुप्पियों में तेल नहीं था। आप अच्छे विश्वासी बन जाओ। वो बोलता, जब तक मैं ना भेजूं तो तुम्हारा जाना व्यर्थ है। जब तक वो किसी को ना चुने, कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। जहां तक कि कोई प्रार्थना भी नहीं कर सकता। करके बताओ, नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करने बैठोगे, जबरदस्ती भी बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपको नींद आई जाएगी, झपकी लगी जाएगी। हालेलुया। जब तक वो ना चाहे, आप एक अच्छे विश्वासी भी नहीं बन सकते। आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को हलीम करना है, और उसके आगे समर्पित करना है। तब उसकी नजर आप पर पड़ेगी, और उसका दया वाला हाथ आपके ऊपर आएगा, और जितनी गलत बातें हैं आपके दिल से, मन से निकलकर वचन याद आने लगेंगे फिर आपको। क्योंकि जितना अंधकार था दिल में, वो सब निकल गया, और आप लाइट में आ गए। जब वचन अंदर जाता है तो रोशनी अंदर चली जाती है, और सारे अंधकार खत्म हो जाता है, और आपको शांति मिलती है। हालेलुया। अगर आप दुआ करते हो, एक दिन रखते हो कि आज मैंने प्रभु की हजूरी में बैठना है, अपने सिर को झुकाते हो, बड़ी हलीमगी के साथ मनन करते हो, उस नजात देने वाले को याद करते हो जिसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी को याद करते हो। किसको याद करते हो? जिसको अपना सिर रखने के लिए भी जगह ना मिली, जिसको सराय में जगह मिली, जिसने धक्के खाए। कोई इधर से थूक रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई गिरा रहा है, कोई धक्के मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, जहां तक कि उसके कपड़े भी बांट लिए। उस खुदावंद को जब आप याद करते हो तो आपके अंदर से सारी मलिनताएं खत्म हो जाएगी। याद करना, और रात को जिसको दुख होता है कहते वो रात को उठ उठ के भी प्रेयर करेगा। जिसको याद होगा वो करेगा, जिसको याद नहीं होगा वो रात को 3 बजे भी मोबाइल देखेगा, घंटों घंटे भी मोबाइल देखेगा। लेकिन उसको याद करो जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है। यीशु मसीह को याद करो जिसने आपके पास खुशखबरी को भेजा है। जब आप उसको याद करोगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये खुशखबरी आप तक आसानी से नहीं पहुंची, इसके लिए दुखों को सहा गया है, कुर्बानियां दी गई है, तब तक ये बाइबल आप तक पहुंची है। पवित्र शास्त्र होली बाइबल आपके पास पहुंची है। हालेलुया। साउल कहता है मैं तो अंधा हो गया था, हालेलुया, मैं तो मसीह विरोधी था, मैं तो मसीहों को मारता था, लूटता था, मैं तो उसके चेला कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं तो प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे उसकी तरफ से मिला मैंने आपको दे दिया। हालेलुया। अब विश्वास आपने करना है। यदि आपको याद है, जो जो दोस्त आपको आज भी याद है, आप उसको फोन करते हो, उसकी चिंता करते हो। हालेलुया।
लेकिन जो याद ना रहो उसके बारे में आपको सोचते हो, कुछ भी नहीं सोचते। तो यदि आपको वचन याद है, वो यीशु की कुर्बानी याद है, चेलों की कुर्बानी याद है, तो आप फिर रात रात को भी उठकर प्रार्थना करोगे। हालेलुया। फिर अपने दुखों को भी प्रभु के आगे रखोगे। जिसको याद रखते हो उससे आप बात भी करते हो, उसको बुलाते भी हो अपने घर पर। और जिससे नफरत करते हो उसको कभी भी याद नहीं करोगे, अपने घर पे भी इनवाइट नहीं करोगे। हालेलुया। इसलिए ये जो पौलुस कह रहा है, वो मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन चेले भी भूल गए इस बात को। हम भी भूल जाते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन इधर चेले भी भूल गए। चेलों को क्या कहा था यीशु ने कि मुझे वो मारेंगे, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और चेले किधर जा रहे हैं तीसरे दिन? कब्र में। ऐसा ही है ना, वो कब्र में ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पौलुस रसूल को जो कलाम मिला, खुशखबरी का प्रचार मिला, वो बोल रहा है इस विश्वास में और मजबूत हो जाओ और खुशखबरी को याद रखो ताकि आपको नजात मिल जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पूर्ण स्थान है ही नहीं। यदि मरे हुए का पूर्ण स्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जला दिया, यद्यपि नहीं जलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए वह भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, परंतु सुसमाचार मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमारा विश्वास भी मजबूत हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। और जैसे आदम में सब मरते वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुशखबरी क्या है? मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमारे लिए नजात है। हालेलुया। इसीलिए पहले ग्रंथियों 15 अध्याय उसका 54 वचन, जैन मृत्यु को निगल दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा मसीह मृत्यु पर जय पाया है, विजय पाई है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। मौत को ललकार कर प्रभु कह रहा है, तू तो मुझे मार कर रख ही नहीं सकता।
मैं तो तीसरे दिन जी उठा। तू मौत मुझ पर विजय नहीं पाई, मैंने तुझ पर विजय पा ली है, इसलिए तू मुझको डांग नहीं सकी। हे मौत, तेरा डांग कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हमारा विश्वास भी पूरा हुआ है और कलीसिया आगे बढ़ती है, निजात को पाती है और बीमारियों पर विजय पाती है, क्योंकि हमारा मसीह जिंदा हो चुका है। उसके मार खाने से, उसके गोले खाने से हमें निजात मिलती है, हमें चिंगारी मिलती है, क्योंकि उसके लहू में ताकत है। बोलो, मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मृत्यु पर विजय पाई है। मैं भी विजय पाऊंगा अपनी बीमारियों की, अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपने कर्जों के ऊपर, अपने मन के ख्यालों के ऊपर मैं भी जा पाऊंगा, मैं भी फतेह पाऊंगा, क्योंकि मैं वचन को याद रखूंगा, इस खुशखबरी को, अपनी नजात को याद रखूंगा कि मुझे कैसे नजात मिली, कैसे मुझे खुशखबरी मिली, कैसे ये गुड न्यूज मुझे मिली कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो दिन को मैं याद करूं जब मैं मसीह में नहीं था तो मेरा जिंदगी कैसे थी, मेरा जीवन कैसे नर्क भरा था। अब मैं मसीह में हूं तो कितनी खुशी है, कितना आनंद है। वचन मुझसे बात करता है और मसीह भी मुझसे बात करता है, उसका पवित्र आत्मा भी मुझसे बात करता है, क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। बोलो, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? बोलो बोलो, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? क्योंकि तू मेरे मसीह को निगल ना पाई और तू मुझे भी निगल नहीं सकती, क्योंकि मसीह का हाथ मेरे सिर पर रहता है, उसका दयावान हाथ मेरे सिर पर रहता है। वो उसने मुझे नजात दी है, उसने मेरी फिक्र की है और उसने मुझे आशीष दी है, उसने मुझे बरकत दी है। जो नहीं मिला वो मुझे मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। बोलो, मेरा विश्वास बेफायदा नहीं है, मेरे विश्वास में ताकत है, क्योंकि मेरा मसीह जी उठा है और जिस पर मैं विश्वास रखता हूं। प्रार्थना करो, उठो, बोलो, मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। जोर से बोलो, मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है, क्योंकि मसीह भी मुर्दों में से जी उठा है और मुझसे बात करता है। पौलुस से बात किया, साउल से बात किया, और जिसके द्वारा हमें ये खुशखबरी गुड न्यूज मिली है। कितना दुख सहा उन्होंने, कितना कुर्बानियां दी गई है, चेलों ने कितना दुख सहा और कहां तक ये प्रचार पहुंचा। आज वचन दुनिया के कोनों कोनों तक ये गुड न्यूज पहुंच चुकी है। बोलो, प्रभु, जहां नहीं पहुंची वहां पहुंचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझ पर विश्वास कर, भेज खुदा, मुझे वहां भेज जहां खुशखबरी नहीं पहुंची, दुनिया का वो कोना जहां वचन नहीं पहुंचा। तो प्रभु, मुझे भेज, मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रे करते जो, करते जो। तालियों के साथ तालियां बजाओ सब लोग, तालियों के साथ। बोलो, मैं इस गुड न्यूज पर विश्वास करता हूं, इस खुशखबरी पर मैं विश्वास रखता हूं, जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे नया जीवन दिया है, जिसने मुझे राह, सच्चाई, जिंदगी बताई है और मुझे नया रास्ता दिया है। पहले मैं उबड़ खाबड़ रास्तों में रहता था, पाप के रास्तों पे चलता था, नफरत के रास्तों पे चलता था, लेकिन प्रभु ने मुझे राह दिया है, नया रास्ता दिया है, नई जिंदगी दी है। इस नई जिंदगी के लिए प्रभु तेरा शुक्र करता हूँ। बोला, तेरा शुक्रिया खुदा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है और मेरे विश्वास को मजबूत किया है। मेरा विश्वास अधूरा नहीं है, मेरा विश्वास पूरा है, क्योंकि मेरा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जिस पर मैं विश्वास रखता हूँ वो मेरा गुरु है, वो जिंदा है। लेकिन कितने हैं जो आए इस धरती पर, लेकिन वो इस धरती पर चले गए। लेकिन बोलो, मेरे मसीह की कब्र आज भी खाली है। वो एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा। तालियों के साथ, तालियों के साथ।
बोलो मेरा विश्वास अधूरा नहीं है, मेरा विश्वास पूरा है, क्योंकि मेरा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मेरी मुर्दा प्रकृति भी जी उठेगी, मेरा मुर्दा बिजनेस भी जी उठाएगा, मेरे मुर्दा हालात भी जी उठेंगे, मेरा विश्वास भी और मजबूत हो जाएगा, मेरा विश्वास भी मजबूती के साथ मैं खड़ा होऊंगा और मैं कहूंगा कि प्रभु तू दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तू मेरा भला परमेश्वर ठहरेगा, क्योंकि मेरा विश्वास उस पर है और मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे तू देगा, एक दिन तू मुझे गवाही देगा, एक दिन तू मुझे खड़ा करेगा और मेरे विश्वास को मजबूत करेगा, मुझे गवाही के साथ खड़ा करेगा। करते जो प्रार्थना कलीसिया प्रेयर करो, मुंह खोलो, तालियों के साथ प्रार्थना करो। बोलो प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी, जिसके कारण मुझे निजात मिली। आपने अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया, जिसके द्वारा मुझे बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस कुर्बानी को मैं कभी ना भूलूंगा, सदा दिल से याद करता रहूंगा, अपने दिल में वचनों को लगाई रहूंगा। बोलो ये बाइबल मेरे तक पहुंची है, पवित्र बाइबल मेरे तक पहुंची है तो बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंची है। बहुत लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है, बहुत लोगों को दुख सहना पड़ रहा है, आज भी लोग दुख सह रहे हैं, आज भी पीड़ा को सह रहे हैं, सेवक लोग, कलीसिया, चर्च दुखों को सह रही है। तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि लिखा है मेरे कारण तुझे सताया जाएगा, मेरे कारण तुझे निंदा को सहना पड़ेगा। यदि आप निंदा को सह रहे हो वचनों के कारण, बाइबल के कारण, यीशु के कारण, तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपका राह जिस पर चल रहे हो वो ठीक है, वो रास्ता स्वर्ग को जाता है, वो राम मसीह के पास ले चलेगा। इसलिए आपने अड़े और खड़े रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, इस बाइबल को पकड़े रहना है, वचनों को पकड़े रहना है। बोलो मैं मुर्दा जब तक मैं मरता नहीं है, तब तक वचनों को पकड़े रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं मसीह में रहूंगा, तब तक मैं वचनों में रहूंगा। कोई मुझे वचनों से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे कलीसिया से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे चर्च से अलग नहीं कर सकता। क्या मुर्दा हालात, क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरी कमजोरियां, क्या मेरी बीमारियां, क्या मेरी कर्जे, क्या मुझे मसीह से अलग कर सकते हैं? बोलो कोई नहीं, कोई नहीं मुझे मसीह से अलग कर सकता, ना कोई माँ बाप, ना कोई भाई बहन, ना कोई दोस्त, ना कोई फ्रेंड। बोलो मेरा एक ही दोस्त है, यीशु मसीह। बच्चों को पकड़े रहूंगा अंत दिनों तक, लास्ट तक, अपने जीवन के लास्ट सांस तक बाइबल के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, बच्चों के साथ मैं जुड़े रहूंगा, क्योंकि इसमें फायदा है। बोलो इसमें फायदा है, इस खुशखबरी मेरे लिए है और मेरे लिए निजात है, मेरे लिए गुड न्यूज है और मेरे लिए फायदा ही फायदा है। इस धरती पर भी मैं आशीषित हूँ और न मरने के बाद भी मुझे स्वर्ग मिलने वाला है और मेरे लिए फायदे का ही सौदा है। इस फायदे के सौदे के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। बोलो इससे बढ़कर कोई सोना नहीं, कोई कुंदन नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बोलो मुझे खुशखबरी मिल गई है तो मुझे सब कुछ मिल चुका है। बोलो ये मेरे लिए बहुमूल्य है, ये मेरे लिए कीमती है। बोलो बोलो मुझे खजाना मिल गया है, मुझे खजाना मिल गया है, जो वचन मिल गया है, गुड न्यूज मिल गई। बोलो मेरे लिए खजाना मिल चुका है, इस खजाने को मैं ना छोड़ूंगा। बोलो मैं इसको ना भूलूंगा, वचनों के साथ जुड़ा रहूंगा, कलीसिया के साथ जुड़ा रहूंगा। बोलो 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 मेरी बीमारियां अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी। बोलो कोई बीमारी मेरे जीवन में ना रहेगी, क्योंकि प्रभु ने मेरी कीमत अदा कर दी है। बोलो प्रभु ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी है, अपना बहुमूल्य कीमती लहू मेरे लिए बहा दिया है और मुझे फ्री कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है। अब कोई बीमारी मुझ में ना रहेगी, अब कोई दुष्ट का काम मेरे जीवन में ना चलेगा। बोलो मसीह ने मुझे फ्री कर दिया है। बोलो मैं बरी हो चुका हूँ, अब कोई केस नहीं मुझ पर चलेगा, कोई अदालत का हुक्म नहीं चलेगा। बोलो अदालत लगने वाली है,
बहुत जल्द अदालत लगने वाली है, बहुत जल्द यीशु आने वाला है। मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा, क्योंकि मैं मसीह को पहन लिया हूं। मैं वचनों को ग्रहण कर लिया है, वचनों को अपने दिल में समा लिया है, वचनों को याद कर लिया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, याद रखो जो वचन दिया है, इनको भूलना नहीं है, इनको मनन करना है और अपनी नजात को भी याद करना है, नजात को भी भूलना नहीं है। बोलो मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए कुर्बानी दे दी गई है, मेरी कीमत अदा कर दी गई है। बोलो जो कुर्बानी मेरे लिए प्रभु यीशु ने दी है, वो मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए जो सजा मुझे मिलनी थी, वो सजा मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। बोलो वो मसीह ने मेरी सजा को ले लिया, नहीं तो मेरे लिए ये सजा थी, मेरे लिए अदालत लगनी थी। बोलो प्रभु तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे अपने कुर्बानी देकर बचा लिया, मुझे पापों से छुड़ा लिया, नहीं तो सजा का हुक्म मेरे लिए था। आपने मुझे बचाया है प्रभु, मुझे नई जिंदगी दी है। तेरा शुक्र प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। बोलो 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 मेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा घराना निजात को पाएगा। आज मैं अकेला हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को मैं बचाने वाला हूँ। बोलो मेरा घराना बचाया जाएगा और मैं लोगों को बचाऊंगा और प्रभु के साथ जोड़ूंगा और बहुत सारे लोग तौबा करेंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे और निजात को पाएंगे। बोलो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, प्रभु अपने कामों के लिए मुझे खड़ा कर, मुझे बुला ले, दुनिया से अलग कर दे और अपने वचनों के साथ जोड़ दे, अपनी कलीसिया के साथ जोड़ दे, सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ। बोलो तू जिंदा खुदा है, तू मुर्दा नहीं है, तू मेरी परिस्थिति को जानता है। बोलो प्रभु जी तू मेरे हालातों को जानता है। मैं जय को पाने वाला हूँ, मैं विजय को पाने वाला हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा है मौत तेरा डर कहाँ है, तू मुझे निगल नहीं पाई, हे मौत तू मुझे डस नहीं पाई, तू मुझे डंक नहीं मार सकी। देख मैंने जय को पा लिया है, बोलो मैंने विजय को पा लिया है, मैं जीत चुका हूँ, जय का झंडा मेरे हाथ में है। बोलो मेरा विश्वास मजबूत हो चुका है, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद जी। अब टाइम है ऑफरिंग का। प्रभु के कामों के लिए कलीसिया आगे आए। चर्च का फाइनेंस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मीटिंग है, कल पाम संडे की मीटिंग है। तो प्रभु के हाथों में सौंपो, प्रभु को बोझ प्रभु के हाथों में दो, सारा मीटिंग का बोझ। बोलो प्रभु जी कल की मीटिंग का बोझ तेरे हाथों में, और कल मौसम देना, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए मीटिंग में। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो प्रभु जी बेस्ट मौसम देना, सारा वेदर तेरे हाथों में है प्रभु जी, ये मौसम भी तेरे हाथों में है। आज बारिश हो रही है तो कल बारिश ना हो प्रभु, कल बेस्ट मौसम देना, ताकि बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं वचनों को सुनने के लिए, खुशखबरी को सुनने के लिए। और कल सबने डालियों को लेकर आना है, खजूर की डालियों को लेकर आना है। जब खजूरी पर्व को मनाना है हमने कल, और याद करना है, क्योंकि लोगों ने प्रभु का वेलकम किया। तो बोलो प्रभु मैं भी कल वेलकम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रभु बहुत सारे चमत्कार करके यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ठीक कर कर और बहुत सारे मुर्दा को जिंदा कर कर अपने यरूशलेम में आ रहे हैं, और लोग खुशी के मारे होसना के नारे मार रहे हैं। और उनको आस है कि प्रभु आ रहा है, हम भी वेलकम करेंगे, हमारा भी मुर्दा हालात जी उठेंगे।
तो इसलिए कल खुशखबरी आपके लिए है, कल गुड न्यूज आ रही है आपके जीवन में, खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि प्रभु कल प्रवेश करने वाले हैं यरूशलेम में, अपने शहर में प्रभु आने वाला है। तैयार हो जो वेलकम करने के लिए। बोलो प्रभु कल सारा मीटिंग का बोझ प्रभु तेरे हाथों में, कल का वचन मेरे लिए हो, कल के वचन के लिए प्रार्थना करो। बोलो प्रभु कल वचन से मुझसे बात करना, और कल जब हम खजूरी उत्सव को मनाएं तो प्रभु जी बोलो मैं भी उन्नति को पाऊंगा, मैं भी जय को पाऊंगा, मैं भी विजय को पाऊंगा। बोलो मैं भी तेरा वेलकम करूंगा। और 18 को गुड फ्राइडे और 20 को ईस्टर मीटिंग है। सारी मीटिंगों के लिए प्रार्थना करना है कलीसिया आपने, अपने पर्सनल प्रेयर में भी याद रखना है ताकि कोई विरोधी विरोध ना करे। और सारी मीटिंगों को हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ बिना किसी रुकावट से हम पूरा कर सकें और प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम वर्षों में जाएंगे। इस वर्षों के दौरान अपने बीजों को अपने बोना है, अपने 10% प्रभु के घर में बेचना है, अपनी कमाई में से जो आपने बेचा है उसमें से, जो अपने जॉब में से, अपने बिजनेस में से 10% को प्रभु के घर में बेचना है अपने। और आप अपने स्पेशल बीजों को भी संडे को अपने बेच सकते हो। और जो ईस्टर मीटिंग है वो स्पेशल सीड मीटिंग भी है, और उस दिन आपने अपने स्पेशल बीजों को भी लेकर आना है प्रभु की हजूरी में, ताकि हम बहुत जल्द जो रुके हुए काम है प्रभु के वो कर सके। आइए हम वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोएंगे, और बहुत लोग अपने ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी अपने बीजों को बेच सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सभी अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य जलाली परम प्रधान सर्वशक्तिमान दयालु और कृपावान प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ आपकी स्तुति करते प्रभु। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए प्रभु, सभी जनों को संभाल के रखा, सारी टीम को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के अपने अनुग्रह के द्वारा चलाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सभी जनों को आपके हाथों में देते, जिस वचन के साथ तृप्त किया वो वचन एक एक के जीवन में बना रहे, और परमेश्वर अगुवाई करे एक एक की। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, दया करो, आशीष दो। कल की पाम संडे की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते प्रभु, जितने लोग आना चाहते हैं उनकी अगुवाई करना, समय पर लेके आना पिता परमेश्वर, सारे हानि नुकसान को डांटते पिता परमेश्वर, आपके जलाली और सामर्थ्य नाम से सारी तरह के रास्ते जो बंद है परमेश्वर वो आपके सामर्थ्य जलाली नाम से खुलते चले जाएं, और एक एक जन की मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। जब घरों में जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए, और परमेश्वर सर्वदा इनके साथ बना रहे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपका आगमन नजदीक है कि परमेश्वर अपने आगमन के लिए तैयार करे, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए, और आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं कल पाम संडे की प्रार्थना सभा के लिए 13 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाना है समय पर, और इस प्रार्थना सभा का सभी ने हिस्सा बनना है, परमेश्वर की हजूरी में मौजूद रहना है। और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें लेके आए, सभी ने अपने साथ खजूर की डालियों को लेके आना है, ताकि कल की जो प्रार्थना सभा है, जो खजूर रविवार है, जो पाम संडे है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रस्तुति, उसकी महिमा करते हुए अपने परमेश्वर का स्वागत करेंगे। इसलिए हर एक जनों ने कल पाम की डालियाँ, खजूर की डालियों को अपने साथ लेके आना है, और सभी ने समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, और अपने दान अपने भेंटों के द्वारा लगातार परमेश्वर के राज में बने रहें। QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं, आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने बीजों को बो सकते हैं। और जो प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी है, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं,
तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करें। आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें अपनी गवाही को एक एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। कल की पाम संडे की प्रार्थना सभा के लिए, गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा के लिए और ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। पूरी टीम के लिए प्रार्थना करते रहें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। और जिन लोगों ने नाम अपना पानी का बैप्टिज्म के लिए लिखवाया है तो 17 अप्रैल को पानी का बैप्टिज्म होंगे परमेश्वर की हजूरी से। तो जिन लोगों ने नाम लिखवाया है सभी ने पहुँचना है। और उसके बाद गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा होगी 18 अप्रैल को और 20 अप्रैल को ईस्टर की प्रार्थना सभा, रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिवस हम अपने परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मनाएंगे। इसलिए सभी ने बड़े आनंद के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, आत्मिक तैयारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। सभी जन परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।